क्या हम मान लें कि अगर गोल्ड वापस से 80,000 81,000 तक के लेवल पे आता है तो सभी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गोल्ड में? जी बिल्कुल, अगर जिसको लमसम बाई करने के लिए वेट कर रहे थे, या किसी के घर में नेक्स्ट ईयर तक कुछ शादी ब्याह है तो वेट कर रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। प्राइसेस में करेक्शन इस साल आएगा, क्योंकि इतना रन अप आया है, उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन बहुत ही जरूरी होता है मार्केट में। एंड मुझे लगता है वो प्राइसेस में अगर करेक्शन आता है 80,000 के आसपास, तो आप एंटर कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप इस मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, so the best way is to stay invested in this market is through SIP। हर महीने थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट करते रहिए। आपका जो ओवरऑल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो बेहतरीन रहेगा। आपकी जो प्राइस लेवल है, एवरेज प्राइस जो बाइंग की रहेगी, वो भी बहुत बेहतरीन रहेगी, और आपको आगे चल के लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ, ऑलवेज इन्वेस्ट इन गोल्ड थ्रू SIP, क्योंकि आप टॉप एंड बॉटम नहीं पकड़ सकते। बट ये, जिसको एक्चुअली ज्वेलरी खरीदनी है या इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना है, तो वेट कर सकते हैं अभी। अच्छा, आपने एसआईपी का नाम लिया है, कैन यू सजेस्ट सम एवेन्यूज कि इस जगह पे आप इस तरह से पैसा लगाएं? क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल क्लास के लिए इट्स नॉट रियली पॉसिबल कि सोना 90,000 हो गया तब हम जा करके 100 ग्राम खरीदें। फिजिबल ही नहीं है। तो अगर हर महीने आपने कहा एसआईपी करनी, तो किस तरह से, और कोई अगर फंड है जहाँ पे करना है तो वो आप बता दें प्लीज। यस, सो इंडिया में अगर आपको फिजिकली बाय करना है गोल्ड, तो सबको पता है कि फिजिकल गोल्ड आप कॉइन्स बार फॉर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपका यूसेज है तो आप ज्वेलरी फॉर्म में खरीदेंगे। बट आजकल कई डिजिटल मेथड्स है जहाँ पे आप गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं। सबसे बड़ा है पहले गोल्ड ETFs, सेकंड है डिजिटल गोल्ड जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड तीसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो अभी एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट की तरफ से थी, बट वो एक साल से अभी बंद हो चुकी है। तो हमारे पास अभी सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, गोल्ड ETFs एंड डिजिटल गोल्ड। अगर आपको सिर्फ 50-100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है हर महीने, तो आप डिजिटल गोल्ड खरीदिए, क्योंकि आई वुड रिकमेंड, बहुत ही कन्वीनियंस से आप गोल्ड खरीद पाते हैं उसमें, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, 24/7, 365 days एट द कन्वीनियंस ऑफ योर होम। एज लो एज 50 रुपीज, 100 रुपीज भी अपना आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं हर 15-15 दिन में, हर महीने महीने। तो आई थिंक ये एक अच्छा मेथड है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली विथ गोल्ड ETFs, बट उसमें आपको एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जब मार्केट ओपन है फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 3:30, ETF में आप तभी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो आपके पास अभी कई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है, आप थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक ओवरऑल आपके जो रिटर्न्स है आपके पोर्टफोलियो के, वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो अगर किसी को करना है तो रनिशा जी ने बताया है कि आप एसआईपी की तो डिजिटल फंड, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर महीने उसमें करना कन्वीनियंट भी होगा। और आप चाहें तो ईटीएफ, लेकिन अगर आपको एंड यूज के लिए खरीदना है तो आप ज्वेलरी फॉर्म में भी खरीद सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसे हमारे यहाँ भी अक्षय तृतीया आएगी तब एक सोने की खरीदारी जोर से पकड़ेगी, और फिर दिवाली और धनतेरस पे सोना काफी खरीदा जाता है, तो अगले एक साल में इफ आई से हो कि अगले एक साल में सोने का प्राइस कहाँ होगा, या एटलीस्ट दिवाली तक आप सोने का क्या लेवल एक्सपेक्ट कर रही हैं? मुझे लगता है सोने की प्राइसेस बढ़ने से पहले एक करेक्शन ड्यू है, जो नेक्स्ट मंथ मुझे लगता है शायद आ सकता है। तो अक्षय तृतीया तृतीया पे शायद आपको एक अच्छा मौका मिले जहाँ पे डिप्स पे आप बाय कर पाएंगे। एंड अगर दिवाली तक की बात करें, नेक्स्ट 6 महीने तक मुझे लग रहा है प्राइसेस फिर से इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रही होगी, 90-92 थाउजेंड, शायद रिकवर भी हो जाएगी। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शायद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस 92,000 94,000 तक भी ट्रेड हो सकती है। तो यहाँ से अपसाइड जो है मुझे थोड़ी लिमिटेड लग रही है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी आते हुए देखी है। तो मैं यहाँ से अपसाइड जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो है 7 to 8%, वो भी करेक्शन के बाद। बट डाउन साइड भी मुझे वही लग रहा है, यहाँ से 78% जितना करेक्शन भी आ सकता है। तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए। डिप्स पे अक्षय तृतीया पे अगर लोअर प्राइसेस मिलती है तो बाइंग कर सकते हैं। एंड अदरवाइज जब भी आपको देखिए प्राइसेस 80-82 थाउजेंड के बीच में, यू कैन ब्लाइंडली गो एंड बाय गोल्ड।